हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली सुबह 9 बजे अपनी राजस्थान जीके की शानदार जानदार क्लासेज होती है, जिसमें हम लोग कवर करते हैं पुरानी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को। दोस्तों, ये मिक्सअप में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। उम्मीद करूँगा आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखेंगे और देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। और एक दो प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपको लास्ट में पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कुछ इस प्रकार से कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष जो है या फिर स्रोत जो है, ऐतिहासिक स्रोत है, वो कहाँ से मिले हमें? तो ये मिले हैं बैराट से। और बैराट कहाँ पे है, ये आप सभी को विदित होना चाहिए कि ये कोटपुतली बैरोड में है। इससे पहले कहाँ था? बोले सर इससे पहले तो ये जयपुर में था। तो अब जो है नए ज़िले बदलाव के बाद में ये इसकी स्थिति चेंज हो चुकी है। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा ज़रा। अगला सवाल है कि पूरा उत्खनन स्थल बागोर, देखिए बागोर और नाडोल जो है ये मोस्टली किन ज़िलों में है? देखिए आप सभी को पता होगा, बागोर जो है, बागोर भीलवाड़ा की सभ्यता है और नाडोल जो है पाली में है। और नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर भी है। तो ये दोनों जो क्षेत्र है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है दोस्तों, रूपायन संस्थान वैसे है कहाँ पे? आपका आंसर आएगा सर ये तो बोरुंदा में है। और बोरुंदा आपका कहाँ पे पड़ता है? बोले सर बोरुंदा मेरा पड़ता है जोधपुर में। ठीक है, तो इसका मुख्य मोस्टली काम क्या है? वो है राजस्थानी कला का संरक्षण, विकास और इसको बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक जो थे ना, वो कौन थे? देखिए नागानंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, ये इसके लेखक हर्षवर्धन थे। और हर्षवर्धन के कवि की बात करें तो ये बाणभट्ट थे, ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध है। मारवाड़ का प्रताप हम किन्हें कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप हम कहते हैं रावचंद्र सेन को, जो कि अपनी स्वाधीनता पर जो है अडिग रहे थे और स्वाधीनता पर बिल्कुल अडिग रहे थे। और अगला सवाल है निम्न में से किन दो के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी? और इस संधि के दौरान जो है हम बात करें मेवाड़ और मारवाड़ की संधि थी और ये 1453 में हुई थी। तो दोस्तों ये जो संधि है ये आपके महाराणा कुंभा और राणा जोधा के मध्य हुई थी। ये बात आप पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि किशनगढ़ राजस्थान में राठौड़ों की तीसरी रियासत थी। निम्न में से किसने किशनगढ़ राज्य की स्थापना करी? देखो राठौड़ों की तीसरी रियासत कहने का मतलब है कि पहली रियासत तो जोधपुर थी, दूसरी बीकानेर थी और तीसरी ये किशनगढ़ थी। ठीक है, फिर हाँ हम अपन कह सकते हैं कि मेड़ता वगैरह वहाँ भी वो रियासत गई थी, लेकिन फिर भी तीन मोस्टली है। और यहाँ पे किशन सिंह को लॉक कर देंगे अपन, ऑप्शन ए को। क्लियर है? ओके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इश्क चमन, मनोरथ मंजरी, नागर समूचे, रसिक, रत्नावली, विहार, चंद्रिका आदि ग्रंथों की रचना किस राठौड़ शासक ने की थी? तो दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और सावन सिंह ने इसकी रचना करी थी या फिर लिखे थे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो 1936 में हुई थी। मगाराम वेद जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नैनूराम जो है ये किस आंदोलन से संबंधित थे? तो नैनूराम, पंडित नैनूराम हम पढ़ते हैं, जो कि बूंदी प्रजामंडल से संबंधित थे। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, बताइए। कृषक आंदोलन और नेता दे रखा है कृषक आंदोलन नरोत्तम लाल जोशी, ये गलत आंसर है। क्या यहाँ पे यही होगा? बिल्कुल जी हाँ, यही होगा। ऑप्शन ए बिजोलिया विजय सिंह पथिक है, बूंदी नैनूराम शर्मा है, बेंगू राम नारायण चौधरी है। अगला सवाल है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान जो है ये मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? इसका आंसर जो है आप सभी का हो जाना चाहिए जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला जो है ये आपके, जिसे दोहरी डायरी भी कहा गया था मानगढ़ धाम को, ये बांसवाड़ा में स्थित है। किस लोक देवता की पूजा से ऊँटों की रुग्णता दूर होती है, यानी कि बीमारियां दूर हो जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पाबू जी। पाबू जी को ऊँटों के देवता कहा जाता है। ठीक है, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन, और ऊँट की देवी किन्हें कहा जाता है? अंता देवी को कहा जाता है। ऊँटों की देवी अंता देवी को कहा जाता है, ऊँटों का देवता पाबू जी को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। केला देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? जहाँ पे लक्की मेला, एकमात्र देवियों के मंदिर पर जो लक्की मेला भरता है सिर्फ और सिर्फ करौली की केला देवी के मंदिर पर भरता है। और अगला सवाल है रणकपुर के जैन मंदिर का मुख्य शिल्पकार कौन था? तो रणकपुर के जैन मंदिर की बात हो रही है दोस्तों, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी दीपाक, या फिर इन्हें अपन दीपा के नाम से भी जानते हैं।
रणकपुर के जैन मंदिर की बात करें कि वो किसने बनवाया था, तो धर्णक शाह ने बनाया था, और धर्णक शाह जो थे वित्त मंत्री थे राणा कुंभा के। ये बात भी आप याद रखेंगे अच्छे से। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके मंडोर में है, और मंडोर आपके जोधपुर में पड़ता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका चित्रण जो है ये कपड़े पर नहीं किया जाता। कपड़े पर किसका नहीं किया जाता, पिछवाई, फड़ पर चित्र, पाने। पाने दोस्तों ये कपड़े पर नहीं बल्कि ये कागज़ पर किया जाता है ना, कागज़ पर इसका चित्रण किया जाता है। 18 का राइट आंसर 4 होगा। और निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था, तो ये किशनगढ़ चित्रकला शैली के चित्रकार थे। और इसके साथ साथ मोर ध्वज के बारे में भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कपिल मुनि का मेला जो है ये कहाँ पे बढ़ता है, तो कोलायत में बढ़ता है, कार्तिक पूनम को आयोजित होता है, और किसका बढ़ता है, ये कपिल मुनि का। कपिल मुनि, कोलायत और कार्तिक पूर्णिमा कहाँ पे है, बीकानेर में। किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों याद रखना सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती में भी 12 में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में चप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में है, तो याद रखिएगा चप्पन का मैदान जो है ना ये माही नदी के बेसिन में, हालांकि लूणी नदी के बेसिन में गोंडवान प्रदेश है, बनास का भीलवाड़ा साइड में है, चंबल जो कि कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर साइड में। निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शेर, फिर जरगा, फिर सज्जनगढ़, फिर तारागढ़, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे भी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन सी को अपन लॉक करेंगे, उत्तर पश्चिम से जो है दक्षिण पूर्व की ओर, तो ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। हालांकि देखो इसमें अगर देखें तो उत्तर पश्चिम में अगर आपसे पूछे कि यहाँ की वार्षिक या फिर औसतन वर्षा जो है वो कितनी है, तो वो 25 सेमी है, तो ये अरावली के इस साइड में है, और इस साइड के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है 25 सेमी का। क्लियर है, यस। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। देखो क्या पूछा सिंचाई तंत्र में, तो इसका आंसर अपन करेंगे भैया, बड़ा शानदार सवाल है, और बीकानेर क्षेत्र को कर लेते हैं। पार्वती किसकी सहायक नदी है, देखिए दोस्तों पार्वती सहायक नदी है तो ये किसकी है, काकनी की नहीं होगी, गग्गर की भी नहीं होगी। अब बताइए भैया कि जो है ना ये किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की है पार्वती, और चंबल स्वयं किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे ये जो है यमुना की है ना, यस। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो बनास है क्या, यस, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। बड़ा शानदार सवाल था। अगला सवाल देखिए कि BWHW है, यहाँ पे ये M नहीं है, HW से अभिप्राय क्या है दोस्तों, तो BWHW की बात करें तो ये शुष्क उष्णकटिबंधीय तो नहीं होगा, तो सर कौन सा होगा, यही तो होगा। अच्छा, ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य के किन जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। बड़ा शानदार सवाल है। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि वन और उनके जिलों को सुमेलित आपको करना है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, बड़ा शानदार सवाल भी है। देखिए शुष्क मरुस्थलीय वन, सालवर वन, मिश्रित पतझड़ वन और सदाबहार वन। मिश्रित पतझड़ वन की बात करें तो जैसलमेर में, सी में 3 कहीं आ रहा है, सी में 3 यहाँ पे आ रहा है, यानी ऑप्शन ए को अपन लॉक कर दे तो क्या सही आंसर हो जाएगा, नहीं होगा सर। अच्छा ठीक है, क्लोज करते हैं। सदाबहार वन आपको पता है क्या डी में 3 आएगा, बिल्कुल सर आ रहा है, तो यहाँ पे सेट हो जाएगा क्या, बिल्कुल यहाँ तो होता ही दिख रहा है ना। देखो डी में डी आ रहा है, डी में डी यहाँ पे आ रहा है, देख लो। तो शुष्क मरुस्थलीय वन की बात करें तो ये जैसलमेर हो जाएगा, सालर की बात करें तो अलवर होगा, मिश्रित की बात करें कोटा है, सदाबहार की बात करें तो यहाँ पे है ना। इस प्रकार से आपने चुना है इस प्रश्न को, ऑप्शन डी को। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में निम्न में से कौन सा देश सहायता देगा, तो ऐसे में हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा जापान, इसकी जो है सहायता करेगा या फिर कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए, ऐसा पढ़ लीजिए आप।
गधों का मेला लगता है कहाँ पे? लूणियावास, जयपुर में, भरतपुर में, दौसा में या धौलपुर में। देखो आपको जो है परफेक्ट जगह भी दे रखी है। गधों का मेला लूणियावास में भरता है और यहाँ पे एक माता का मंदिर भी है। तो अब ये आपके लूणियावास में है, जयपुर ग्रामीण में, जयपुर में नहीं है प्रॉपर। राज्य में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई थी? पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, 2012 में शुरू हुई थी निःशुल्क पशुधन योजना, दवा योजना। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? SC है ना, तो राइट आंसर। बड़ा शानदार सवाल है, श्री गंगानगर को लॉक कर देंगे अपन। अगला सवाल है, राजस्थान के जिलों का जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में आपको चुनना है। देखिए क्या होगा राइट आंसर। बड़ा ही शानदार सवाल है। हम बात करें तो यहाँ पे पहले तो भैया जोधपुर करेंगे, जोधपुर कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। उसके बाद अलवर करेंगे, अलवर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर है जो नागौर है, फिर उदयपुर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि राजकॉम्प क्या है। देखिए दोस्तों राजकॉम्प जो है ना ये क्या है, तो याद रखना राजकॉम्प राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज जो है, जिसे हम राजकॉम्प कहते हैं। राजस्थान में रेशम कीट पालन सेरिकल्चर जो है उद्योग निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो याद रखना ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, बांसवाड़ा में स्थित है। बड़ा शानदार सवाल है, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया था। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया था? हालांकि अब अगर बात करें अपन तो अब इसे अन्नपूर्णा योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? तो ये हालांकि अब देखो इसकी बात करें तो इसका नाम चेंज नहीं हुआ अभी भी। तो इसका राइट आंसर गर्भवती महिला बालिकाओं की सहायता करना। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर आप बता देंगे, बाकी इसका आंसर मैं देख लेता हूँ कि राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योग को अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम आपको बताना है। क्या पूछा है? औद्योगिक विकास के लिए वृहद और मध्यम आकार के उद्योग को अवधि ऋण यानी लोन एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए जो कार्य करने वाला संगठन है वो संगठन है आपका ऑप्शन डी, रीको संगठन। अब इसका आंसर आपको देना है दोस्तों, मैं वेट करूंगा कि आप कौन सा बताएंगे। 2011 चलो 2011, इन दोनों में से कोई एक बता दो। आपका आंसर सही आ जाना चाहिए, दोनों मैंने हटा दिया आपके लिए, ठीक है। मैं वेट करूंगा आपके इस आंसर का और अपन मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और देखो आप अपनी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल में आ रहा होगा गूगल में जाके आप राजस्थान क्लासेस टाइप करेंगे तो आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि मिल रही है PDF नोट्स, ठीक है, राजस्थान क्लासेस पर। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।